किसका होगा राज तिलक। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान जारी है। इसके साथ ही कई दिग्गज आज नामांकन भी अपना दाखिल कर रहे हैं पूरे धूमधाम के साथ। गुजरात में गांधीनगर में अमित शाह की भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, पर इसके साथ ही वोटिंग परसेंटेज भी आ चुका है। ये गांधीनगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह आज नामांकन अपना दाखिल कर रहे हैं। "400 पार" के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों का शंखनाद किया था और ये अपने गृह राज्य गुजरात में जब जाते हैं तो उन्हें भी मालूम है कि केवल एक सीट की लड़ाई नहीं यहां पर लड़ी जा रही है, बल्कि सारी की सारी सीटें किस तरीके से भारतीय जनता के पास ही बरकरार रहें। इस समय गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ नजर आ रहे हैं पौलमी साहा, हमारे साथ मौजूद हैं। पौलमी, आज गृह मंत्री का नामांकन वहां पर होगा, क्या हम उम्मीद करें कि एक भव्य रोड शो, मतलब नामांकन केवल नहीं बल्कि उसी समय राजनीतिक रसूख का भी एक परिचय दिया जाए? वो चले गए जी श्वेता, आज तो कोई रोड शो प्लान नहीं है। कल दिन भर उन्होंने रोड शो किया। काफ़ी सारे जो असेंबली क्षेत्र है जो गांधीनगर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में आते हैं, 6 में से 7 इन कंस्टिट्यूएंसी से वो गुजरे हैं। उन्होंने कैंपेन किया है। सुबह उन्होंने शुरुआत अहमदाबाद के सानन से की थी और फिर अहमदाबाद ही में उन्होंने जो है अपने दिन भर के कार्यक्रम का, अपने कैंपेन कार्यक्रम का समापन भी किया था, जो कि वेजलपुर अहमदाबाद में था। थोड़ी देर में अमित शाह का जो काफिला है वो यहाँ गांधीनगर पहुंचेगा और यहाँ पर वो गुजरते हुए सर्किट हाउस जाएंगे। सर्किट हाउस में वहाँ पर मुख्यमंत्री उनका इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ ही वो यहाँ पर नामांकन भरने यहाँ पर पहुंचेंगे, जहाँ पर कलेक्ट्रेट ऑफिस में हम यहाँ पर मौजूद हैं। और जो अमित शाह हैं उन्होंने रोड शो तो कल किया ही, पूरे परिवार के साथ उन्होंने कैंपेन किया। एक ही दिन का उनका कैंपेन रहा उनके लोकसभा क्षेत्र में। इसके बाद वो जब आएंगे गुजरात, वो सीधे ही 5 तारीख की रात को पहुंचेंगे। 6 को यहाँ पर रहेंगे, 6 मई को यहाँ पर रहेंगे और 7 को जैसा कि आप जानते हैं 26 की 26 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज में यहाँ पर गुजरात में पोलिंग होगी। तो उस पोलिंग के लिए वो सीधा अपना वोट डालने पहुंचेंगे। और जो हमने हुजूम उनके लिए यहाँ पर उमड़ते हुए देखा, उससे पता चल रहा था वो कि एक तरह से जो उन्होंने अपने लिए और अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक टारगेट सेट किया है, वो टारगेट अचीव करने के लिए सारे कार्यकर्ता जो है वो निकल पड़े हैं। क्योंकि जो पिछली बार 2019 में मार्जिन ऑफ विक्ट्री था वो 5,60,000 के करीब था। इस बार उन्होंने तय किया है कि वो एक रिकॉर्ड सेट करना चाहते हैं और वो 10 लाख की मार्जिन से जीतना चाहते हैं, जो कि हाईएस्ट एवर होगा, हाईएस्ट रिकॉर्ड होगा। पिछली बार जो 2019 के लोकसभा चुनाव में जो हाईएस्ट एवर एक मार्जिन ऑफ विक्ट्री लोकसभा चुनावों में रहा, वो 2019 में कायम किया गया। वो नवसारी से CR पाटिल, जो यहाँ पर गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने एक तरह से सेट किया था। और इस बार अमित शाह का कहना है कि अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने एटलीस्ट टारगेट दे रखा है कि वो 10 लाख के मार्जिन से जीत हासिल कर। जी संजय जी, जब ये तस्वीरें हम देखते हैं, हालांकि आज पौलमी बोल रही है कि कोई रोड शो नहीं होगा, वो नामांकन अपना दाखिल करेंगे, लेकिन अमित शाह सरीखे नेता हैं तो एक उनके साथ हुजूम और खासकर गुजरात जैसे राज्य में चलता ही है। अब इस बार वो एक रिकॉर्ड दर्ज करने की बात करते हैं। देखिए, लगता है बीजेपी में कई चीजों के रिकॉर्ड या आपके टारगेट सेट किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी का टारगेट है 370 और एनडीए का टारगेट है 400। अब गांधीनगर सीट पर अमित शाह जब आज अपना नामांकन भरने जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि एक टारगेट है कि इस बार सबसे बड़ी मतों की संख्या से जीत हो, उन्होंने 10 लाख का टारगेट सेट किया है। तो टारगेट सेट करने से एक माहौल बनता है कार्यकर्ताओं के बीच में, उनका मनोबल, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है और वो मेहनत करके ग्राउंड पर काम करते हैं। तो टारगेट जैसे हम आम जीवन में भी टारगेट सेट करते हैं। एक स्टूडेंट भी है, जब वो पढ़ाई करता है तो एक टारगेट सेट करता है, कोई मेडिकल के लिए टारगेट सेट करता है, कोई इंजीनियरिंग के लिए IIT जाना है। पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए भी लाजमी है, वो भी एक टारगेट सेट कर रहे हैं। पहला टारगेट होता है जीतना है और अब एक नया प्रचलन चल पड़ा है, जीतना ही नहीं है, रिकॉर्ड मार्जिन से जीतना है। और ये सारे आंकड़े जो हम एक एक करके दिखा रहे हैं, देखिए 89 से भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीतते जरूर आ रही है, लेकिन वो जीत
हार का फासला कितना बड़ा होता गया है वो तस्वीरों से दिख रहा है, वो आंकड़ों से दिख रहा है। ब्रजेश हमारे साथ अब गुजरात से जुड़ रहे हैं, गांधीनगर से जुड़ रहे हैं, जहां आज अमित शाह अपना नामांकन भरेंगे। तो ब्रजेश, ये बताइए कि कार्यकर्ता बड़ी संख्या में क्या उनके आसपास और उनके नामांकन दाखिल करने में उनके साथ जाएंगे? क्या कार्यक्रम क्या है आज का? देखिए श्वेता, अभी जो कार्यक्रम है, हम लोग जहां नॉमिनेशन होना है वहां पे मौजूद है। मैं आप कैमरामैन से कहूंगा आपको तस्वीर दिखाएं। ये जो है गांधीनगर कलेक्ट्रेट है, यहाँ पे अमित शाह जो है ठीक 12:30 बजे पहुंचेंगे और उसके बाद जो है सिर्फ अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री और उनके साथ जो 4 प्रस्तावक हैं, उसके अलावा कोई भी लोग साथ नहीं जा पाएंगे। पूरी तरह से पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है, कोई कार्यकर्ता यहाँ अलाउड नहीं है, किसी को भी यहाँ आने की अनुमति नहीं दी गई है। गांधीनगर पहुंच के अभी थोड़ी देर में वो जो है गांधीनगर सर्किट हाउस पहुंचे हैं अमित शाह, और वहां पे जो कार्यकर्ता और समर्थक हैं उनसे मिलेंगे। उनको मिलने के बाद जो है सीधे गांधीनगर कलेक्ट्रेट आएंगे और यहाँ पे वो नामांकन दाखिल करेंगे। नॉमिनेशन पर्चा भरने के बाद मीडिया के साथ उनकी बातचीत भी होगी। तो वो पूरा कार्यक्रम है जो है वो आधे घंटे का रहेगा। 12:39 का अभिजीत जो विजय मुहूर्त बीजेपी में हमेशा रहता है, बीजेपी के कोई भी कैंडिडेट हो या कोई भी एक बड़ा जब काम करना हो तो 12:39 का मुहूर्त तय किया जाता है। वही मुहूर्त में जो है वो नामांकन करेंगे। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद जो है वो मीडिया के साथ बातचीत करेंगे और आज जो फर्स्ट फेज का वोटिंग हो रहा है उसके ऊपर भी बोलेंगे और साथ ही उन्होंने जो नामांकन किया है उसकी भी बात आज करेंगे। जी, तो नामांकन दाखिल करने के लिए तो तय है कि एक सीमित संख्या में ही लोग जाते हैं आगे, उनके प्रस्तावक जाएंगे, लेकिन क्या वहां तक, मेरे सवाल का पर्याय ये था कि क्या वहां तक आपको बीजेपी कार्यकर्ता दिख रहे हैं? बहरहाल रोड शोज का दिन कल था। अमित शाह गांधीनगर में रिकॉर्ड मार्जिन से इस बार चाह रहे हैं कि वहां पर जीत हासिल करें। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते, शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।